साधना में कोई जल्दी सफल हो जाता है, किसी की साधना बहुत ही धीमी गति से चलती है और उसे सफलता बहुत देर में प्राप्त होती है। किसी को सफलता प्राप्त ही नहीं होती, सालों साल लगे रहते हैं लोग, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती। कुछ लोग इसका जिम्मेदार गुरु को समझते हैं, तो कुछ लोग साधना में उपयोग हो रहे सामग्रियों को समझते हैं, और कुछ लोग समझते हैं कि हमारे प्रयास में कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से कोई कमी रह गई, जिसके की वजह से हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। इसका कारण क्या है? किसी साधक को कुछ महीनों में ही सफलता प्राप्त हो जाती है, कुछ साधकों को सालों लग जाते हैं उसी सफलता को प्राप्त करने में, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको वही सफलता प्राप्त करने में पूरा जीवन लग जाता है, फिर भी वह उस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है, और जो साधक हैं वो ये चीज़ जानते भी होंगे। कुछ ऐसे साधक होते हैं जो थोड़े से ही परिश्रम करने पर उनको सफलता प्राप्त हो जाती है, और कुछ ऐसे साधक होते हैं जो बहुत परिश्रम करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनको वह उस प्रकार से या फिर उस मात्रा में या उस अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाते हैं जो उन्हें प्राप्त करना चाहिए। और कुछ ऐसे भी होते हैं साधक जो कि साधना थोड़ी सी आगे गई उनकी तो कोई ना कोई अवरोध, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, और या फिर ऐसा होने का जो कारण है वह हमारा कर्म और हमारे द्वारा पूर्व जन्म में की गई जो साधना है, इसका कारण, इसका जिम्मेदार हमारी साधना होती है। जो साधक कई जन्मों से, पूर्व के कई जन्मों से जो साधना करते आए हैं, ऐसे साधकों को निश्चित रूप में बड़ी जल्दी से, बड़ी तीव्र गति से सफलता प्राप्त होती है। जो साधक पूर्व जन्म में जिन साधकों का पूर्व जन्म में साधना से कोई लेना देना नहीं रहा है, वह सिर्फ वर्तमान जन्म में ही साधना कर रहे हैं, या जिन साधकों को पूर्व जन्म में साधना करने पे उचित सफलता या उच्च अवस्था जिनको प्राप्त नहीं हुई थी, ऐसे भी साधकों को, और जो वर्तमान में सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में साधना कर रहे हैं, ऐसे साधकों को साधना में सफलता धीमी गति से मिलती है और बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके इन्हें सफलता प्राप्त होती है। तो इन सब का कारण होता है हमारा कर्म। हमारे कर्म के कारण ही हमारे जो कर्माशय होते हैं, हमारे चित्त पर जो स्थित कर्माशय होते हैं, हमारे चित्त पर स्थित जो मलिनता होती है, उसी के कारण हमें सफलता या तो शीघ्रता से मिलती है या देर में मिलती है। शीघ्रता का मतलब एक निश्चित समय आने पर, चूंकि साधना का एक निश्चित समय होता है,
और बड़ी जल्दी और तीव्र गति से सफलता यदि प्राप्त हो रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वह साधक पूर्व जन्म में बहुत ही कठोर साधना किया और कई जन्मों से वो साधक रहता आया है, तभी उसे वर्तमान में इतना शीघ्रता से सफलता प्राप्त हो रही है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, गुरु के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह न लगाएं, क्योंकि गुरु तो अपने साधकों पे समान रूप से कृपा करता है। वो तो सभी साधकों को चाहता है कि एक निश्चित उच्च अवस्था को प्राप्त करें सभी साधक। तो इसमें यह सोचना बिल्कुल गलत है कि गुरु ने उनके ऊपर ज़्यादा कृपा कर दिया है और हमारे ऊपर उन्होंने कृपा नहीं किया है, या फिर हम कोई गलती कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपके साधना में सफलता नहीं प्राप्त हो रही है तो आप ऐसे समझें कि जो कर्म है आप अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं। जो गठरी अधर्म से युक्त कर्मों का लाद करके आप जन्म लिए हैं, पैदा हुए हैं, आप उन कर्मों का नाश कर रहे हैं। बिल्कुल भी निराश न हो और दृढ़ निश्चयी बने, क्योंकि आपका संकल्प जितना दृढ़ होगा आपको सफलता उतना ही मिलने की जो संभावना है वो ज़्यादा रहेगी। इसलिए यह कतई न सोचें कि आपको सफलता नहीं मिल रही, आप अपने कर्मों का नाश कर रहे हैं। जो अवरोध हैं वो एक निश्चित समय के लिए ही होते हैं, उसके बाद जब वो आप उनको भोग लेते हैं तो स्वयं समाप्त हो जाते हैं। तो बिल्कुल निराश न हो और कठोरता के साथ दृढ़ संकल्प के साथ साधना में लगे रहें, अपने गुरु से संपर्क में रहें और अपने अनुभवों को, अनुभूतियों को गुरु से शेयर करते रहें, मार्गदर्शन लेते रहें। जानकारी अच्छी लगी हो तो औरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।